जी, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर हम अपने पास मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम एक सिंगल वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या यूज करना होगा? एरेज। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को जी क्लियर? मिस। ठीक है, यस मिस। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछें। और इसके अलावा अगर आप इसमें और इसकी थ्योरी थोड़ी सी और डिस्कस कर लें तो यहाँ पे आपके पास एरेज की जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके आपके पास कहीं तक भी जा सकते हैं जितने आपके पास इंडेक्सेस हैं। ठीक है, इंडेक्सेस आपके कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस, कोई बाउंड नहीं है कि मैं इतनी मेमोरी ले सकती हूँ या इतना बना सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वी कॉल्ड लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे अभी हमने वैल्यू लिखी थी विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो वो क्या कह रहा था आपके पास? लेंथ ऑफ एरे कहला रहा होता है। ठीक है, आपके पास वो एरे की लेंथ कहलाती है। इसी तरह दिस अलाउ अस टू रिपीट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू सीक्वेंस एंड वर्क ऑन दैम एज अ होल। ठीक है, अगर यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करती है कि आपने पूरा उसको सीक्वेंशियली डिजाइन करना है। वन डायमेंशन एरे इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर, आप इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। टू डायमेंशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिसेस। ये याद रखिएगा, पॉइंट हो सकता है कि कभी आपके पास पेपर वगैरह में कोई एमसीक्यूज या लॉजिकल पेपर में आ जाए चीजें। ठीक है, एरे कैन बी डिफरेंट। ठीक है, एरे के वो डिफरेंट भी हो सकते हैं बट मोस्ट यूज्ड आर वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। ठीक है, ज्यादातर जो यूज होते हैं वो 1 और 2 ही होते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एरे के सिंटेक्स क्या हैं, इनको डिक्लेरेशन करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन अलग है, इनिशियलाइजेशन अलग तरीके से है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके में बता रही हूँ। ठीक है, फिर आपको जो इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास एक न्यू ऐप बना लें। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए इसके अंदर हम काम करेंगे अपने पास। अच्छा जी, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को, जब विजुअल स्टूडियो ऑन हो रहा है समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है। इसमें एक वेरिएबल को आपने देखें इंट के बाद आपके पास ना यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब तक आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट पढ़े हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि आपके पास ये एरे है। जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास यहाँ पे इंडेक्सेस डिफाइन हुए होंगे, या पे आपको इंडिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपके एरे का कोई भी नाम आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, दोनों काम एक साथ करना है। डिक्लेयर भी साथ में करना है और इनिशियलाइज भी साथ में करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम जो भी आप एरे है इक्वल टू न्यू। ठीक है, और फिर दोबारा आपने वही नाम लिख दिया, जो स्टार्ट में लिखा वही एंड में भी आ जाएगा। सेम एज इट इज, आप चाहें तो यही वाला काम करके इसी के नीचे साथ में ही आप इसके वैल्यूज को भी डिफाइन कर दें। सही। ठीक है, दोनों तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अब यहाँ पे भी आपके पास ना डिफाइनिंग में भी दो तरीका आ जाते हैं इनिशियलाइज तो करने में। एक तो ये तरीका है इनिशियलाइजेशन का, जिसका यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला तरीका भी वही है जो ऊपर वाला तरीका है, बस इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं हम, कि आप डायरेक्टली इक्वल टू लगाएं इस वाले के और साथ में वैल्यूज डिफाइन कर दें। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, और एक ये वाला तरीका है कि आप अलग अलग इंडेक्सिंग। देखिए इंडेक्सिंग क्या चीज है, मैं उसको बताती हूँ। आपके पास व्हाइट बोर्ड पे है। लेट सपोज के मैंने कहा कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, एरे क्या है, इंट, और इंट के बाद मैं एक नाम रख दिया एरे इस तरह से, और इक्वल टू लगाया, और इसके अंदर इसकी बॉडी ओपन की और इस तरह से रैंडम वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ठीक है बेटा, अब इन रैंडम वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद अगर मैं बात करूँ उसकी मेमोरी में जगह किस तरह से एलोकेट होगी, तो सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास ना एक इस तरह से मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, उस मेमोरी के अंदर आपके पास इस तरह से पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, हर पार्टीशन अपने पास एक मेमोरी होल्ड करेगा, एक स्पेस होल्ड कर रहा होगा। इस तरह से पार्टीशन बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। होपफुली आप लोगों को पहले से भी चीजें आती होंगी, ये इस तरह से आपने पहले भी समझा होगा। यस मिस।
इंडेक्सिंग वगैरह। जी। तो इसी तरह से आपको एरे का ब्लॉक बना के सर ने कराया होगा किस तरह से आप ब्लॉक्स बना सकते हैं, और ब्लॉक बनाने के बाद फिर आप अपने पास यहाँ पे उन ब्लॉक्स को इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी मैं उसी हिसाब से अपने पास ब्लॉक के अंदर चीजें डाल रही हूँ। एक और बना लेते हैं, दैट्स इट, बहुत है, कम पड़ेगा तो हम यहाँ पे भी एक डाल देंगे। अच्छा, अब मैंने अपने पास लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दी। मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 23। ये बस एक वैल्यू इधर आ गई। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ये चीज की आ जाएगी यहाँ पे 56 वैल्यू जो भी आपने लिखी हो, सॉरी 45 तो चेंज कर लीजिएगा, क्या है यहाँ पास 56। फिर आपके पास आ गई एक वैल्यू 7, फिर आ गई एक वैल्यू आपके पास 3, फिर आपके पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पे 66, और 66 के बाद आपके पास यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, बाकी आपके पास जो जगह है वो अभी आपने सोच लें है ही नहीं बनेगी, या उसको चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एरे की होती है इंडेक्सिंग, ये बात तो पता है ना कि एरे जो है अपनी पोजीशन, ये एक अलग पोजीशन है, ये इसकी अलग पोजीशन, इसकी अलग पोजीशन, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। इंडेक्सिंग हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा 0 से। 0 से। ठीक है, इंडेक्सिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा 0 से। फिर ये आपके पास पहली 1 हो जाएगी, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 इंडेक्स, ठीक है, ये आपके पास 4 इंडेक्स, ये पोजीशंस हैं सारी। ठीक है, एरे की पोजीशन के एरे जो सबसे पहले एरे डिफाइन किया उससे सबसे पहली पोजीशन हो जाएगी, जिसमें आखिर में होगा सबसे आगे जाके अपनी पोजीशन को होल्ड करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरे की आपने पोजीशंस को इस तरह से डिफाइन कर दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है उजैर या किसी और को? आज अनस बहुत खामोश अनस, आपको कोई सवाल नहीं आया? मैं देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा भी वो हुआ वो। क्या हुआ वो? बस मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया कि आपने इस तरह से उसकी पूरी इंडेक्सिंग डिफाइन करनी होगी। ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास वेरिएबल एक है और वैल्यूज बहुत सारी हैं, तो हम उन वैल्यूज की पोजीशन से बातें करते हैं। ठीक है, एरे में हम वैल्यूज की पोजीशन से बात करते हैं कि यार जो मेरे पास ना सेकंड पोजीशन पे रखी हुई ना वैल्यू, वो वाली उतार दो, वो वाली वैल्यू निकाल दो। जैसे आप अपने पास शॉप पे जाते हैं, कभी आपने शूज खरीदे जाते हैं लेट सपोज, ठीक है, शूज जब हम लेने जाते हैं तो आपके पास जो दुकान में जो भी होता है सेल्समैन, वो क्या करते हैं, आपके जो भी कोड होता है उस शूज का या सैंडल का वटेवर आप जो भी लेने गए उसका कोड बताते हैं, ये वाला कोड है, वो फौरन उसी कोड में से विद इन अ सेकेंड इतने सारे स्टॉक में से आपको वाला कोड निकाल के दे देता है। कैसे? वो एक रेफरेंस बता देता है कि यार इस रेफरेंस पे इस एड्रेस पे ये मिलेगा, अपनी वर्डिंग में कोड वर्ड वो जो बोल रहे होते हैं कुछ भी। तो इसी तरह यहाँ भी ये काम हो रहा है कि आप अपने पास रेफरेंस बता रहे हैं, उनको कोड वर्ड्स बता देते हैं कि आपके पास ये मेरे इंडेक्स नंबर पे ये वैल्यू मेरी होल्ड हो रही है। ठीक है मिस, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से अगर हम आगे लगा दें वेरिएबल या पीछे लगा दें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? अगर वैसे नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि इंट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे होते हैं और फिर वेरिएबल ये वो लिखा है। सिंटैक्स अलग है, ये सिंटैक्स अलग है, ये शॉर्ट हैंड मेथड है, एरे का ये शॉर्ट हैंड मेथड है। आप जो कह रही है ना वो ये वाला मेथड है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ना इस वाले मेथड की बात कर रही हैं। ठीक है, जी ये अलग जी। मेथड है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग मेथड है। ठीक है, और वो वाला अलग मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू डिफाइन योर इंडेक्सेस हियर, कि मुझे यहाँ पे आके ना इंडेक्सेस लाजमी डिफाइन करने के, मेरे पास 5 इंडेक्स है, 6 इंडेक्स है, 10 इंडेक्स हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इंडेक्सिंग तो अगर हम ये जो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स ARR, अगर हम ये यहाँ लिखेंगे तो ये एरर दे देगा ऊपर में, ऊपर वाले एरिया में? समझ नहीं आई, क्वेश्चन दोबारा बोलें। ये जो नीचे लिखा हुआ है इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स और ARR, अगर हम ऊपर इंट ARR से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। देखिए, अगर आप चाह रही हैं कि समझिए मैं क्वेश्चन आपका क्या है, आप चाह रही हैं आप लिमिट भी डिफाइन ना करें और इस तरीके से काम भी हो जाए। ठीक है, जी, और अगर हम मेथड इसके ये आगे ये वाला हो। पूरा लिख दें। देखिए, तो जी फिर उसका तरीका ये है, अगर आपको फिर उस तरीके से करना है ना, तो फिर आप इस तरीके में रहते हुए आप ऐसे करें, फिर इंट ARR। ठीक है, अगर आप चाह रही है नहीं डिफाइन करना इंडेक्सेस नंबर,
सो क्या करना चाहिए, आप ऐसे लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट और इसी के आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दें और अच्छा, इसके अंदर अगर हम आके ये ना लिखें, न्यू वाला पार्ट ना लिखें तो ये एरर देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा, इस सही सही अगर आपको सही। पहले लगाने हैं, ठीक है, अगर आपको पहले ये वाले लगाने हैं इंट के साथ, तो आपको ये पूरा सेंटेक्स फॉलो करना लाजमी है, अदरवाइज आप सही इस सही। सेंटेक्स को फॉलो करें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं एरे बनाने के। ठीक है, तो जो वैसे ये उसके लिए भी तो यूज हो सकता है ना, मतलब जैसे गेट करना हो किसी बिल्कुल, इसको हाँ इंटीजर को। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गेट करने के लिए भी यूज हो सकता है। ये आपके पास ना एरे बनाने के बहुत मेथड्स हैं, ठीक है, ये एक तरीका या दो सेंटेक्स नहीं, काफी सेंटेक्स होते हैं। आप किसी एक सेंटेक्स पे खुद को फोकस रखें, ठीक है, सेंटेक्स सारे याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास, जिस तरह से आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें आपके एरेज डिफाइन हुए हुए हों और फिर उस तरह को प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन एक ऐसा मेथड बना के उस पर फोकस करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, आप हमेशा फिर उसी को ही याद रखिएगा, उसी पे ही काम करिएगा। ठीक है, तो सही। ये हमेशा गुड प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप हमेशा एक मेथड को याद रखें, एक सेंटेक्स को याद रखें और बाकी जो है वो आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, ताकि आपका जो कोड और आपका जो हाथ सेट होगा वो खाली एक पे ही सेट हो। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, हो सकता है आज हम 2D एरे ना करें, नेक्स्ट क्लास में करें, डिपेंड करता है टाइम कितना, कि आपके पास ये सिंगल डायमेंशन एरे पहले से आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है उसमें आपके पास 2 डायमेंशन। ओके अच्छा, मिस। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन थोड़ा सा बाहर आते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक लेट सपोज यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो पे, आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, अब शेयर हो रही है इसकी विजुअल स्टूडियो की। सबसे यस पहले मिस। इम्प्लीमेंटेशन मैं करा रही हूँ। अभी हम अपने पास से एक लेट सपोज एक मैंने एरे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे एरे देखिए किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ये 2 टुकड़ों में तोड़ के बनाया हुआ है आपका एरे। ठीक है, ये आपका 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। लेट सपोज इन्होंने क्या किया है, पहले एरे इस तरह से लिखा, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट लगा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन पे गए इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद आप क्या लिखेंगे दोबारा यहाँ पे इंट, और यहाँ पे आके अपने पास इसके यहीं पे आप चाहें तो बॉडी ओपन कर दें इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स डिफाइन करें और इंडेक्सिंग डिफाइन करने के बाद इसको नीचे लाइन पे आप ले जाके डिफाइन कर दें। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 5 लिख देती हूँ तो इट मीन्स क्या मेरे पास 5 तक के एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5 एलिमेंट्स में इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ। एरे में हमेशा पहला एलिमेंट जो इंसर्ट होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है? 0। एग्जैक्टली तो अगर मैं बात कर रही हूँ 0 से मुझे स्टार्ट करना है, तो 0 से लेके कहाँ तक जाऊंगी मैं? 4 तक जाएगा अगर 5 एलिमेंट्स है। एग्जैक्टली क्योंकि 0 to 4 कितने हो जाते हैं आपके पास? 5 हो 5 हो जाते हैं जाएगा। ना। तो हमेशा याद रखिएगा n-1 तक चलता है एरे। कहाँ तक चलता है? n-1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक माइनस कर देंगे, जी 0 बिल्कुल, 0 से। हमेशा माइनस होगा। अब यहाँ जी। पे मैं आऊंगी, मैंने कहा लेट सपोज कि एरे है, इसकी 0 पोजीशन यानी कि 0 इंडेक्स के अंदर मेरे पास है 45। मैं रैंडम वैल्यूज अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। एरे 1 है, इसमें ले दिया मैंने 3। एरे मेरे पास है यहाँ पे सेकंड इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग अगर आगे पीछे भी हो जाए ना, अगर आपको इंडेक्सिंग लिखना भूल जाए, लेट सपोज के मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर 3 मिस कर रही हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो जिस इंडेक्स पे कोई वैल्यू पास नहीं होगी उस इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए? 0। बिल्कुल, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं आई तो इनिशियली आपके पास क्या होती है? 0। अच्छा, अभी कोई चीज प्रिंट नहीं हुई। लेट सपोज मैं यहाँ पे आती हूँ console.writeline। अब क्या करूँ मैं? सबके लिए अलग अलग एरे ऑफ 0 इंडेक्स, फिर सो कॉन्केटिनेट, या फिर न्यू console.writeline एरे ऑफ 1 इंडेक्स, इस तरह से प्रिंटिंग करें? 5 लिख देंगे अगर डायरेक्ट तो फिर पूरा एरे आ जाएगा क्या? नहीं, आप अगर 5 लिखेंगे तो 5 वाला इंडेक्स आएगा ना। अच्छा, सही सही। 0 1,
अच्छा यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। ठीक है, ये आगे पास कुछ आएगी। अब चाहे तो मैसेज लिख सकते हैं 0 इंडेक्स वैल्यू, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड सो ऑन। जरा चला के देखते लूप हैं। ना लगा दे वैसे। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, अपने पास लूप लगा दें तो Loop. मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैंने कौन से इंडेक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास 0 इंडेक्स पे 45 आया, फर्स्ट इंडेक्स पे 3, सेकंड पे 64 और थर्ड इंडेक्स पे कुछ पास नहीं होता, उसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिया मुझे यहाँ पे 0 और 2। ये काफी लंबा नहीं बन गया कोड, मतलब कि ये कोड ना मैं 2 लाइनों में भी कर सकती हूँ या जी 3, लूप लगा के। या ये कोड 3 लाइन के अंदर भी जा सकता है मैक्सिमम। ये कोड Same अभी जो है कितने लाइनों का हो गया आपको देखिए, 13 से कोड करना मैंने स्टार्ट किया लाइन से, और ये कोड की 23rd तक कितना हो गया, 10 लाइन्स ऑफ कोड। हम ये कोड 10 की जगह 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? जैसे हम एरे दूसरे तरीके से वो ले लेंगे ना, डायरेक्ट जो एक बिल्कुल। उसी में इनिशिएट कर लेंगे सारे ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा के आगे। लेट सपोज अब इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा इसी में कंट्रोल Z करूं, ठीक है, और इसको इस तरह से लिख दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर ले गए, एक लाइन कम हो गई। ठीक है, लाइन हम कहते हैं लाइंस ऑफ कोड को आप कम करें। इसी के आगे आए इंडेक्सिंग, लेट कर्ली ब्रैकेट सपोज, लगा दें। हाँ चलें लगा दें इसी के आगे, और कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन करें और इसी के आगे इस तरह से सॉरी अंदर आके अपनी वैल्यूज लिख दें। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं मेरी रैंडम अपनी मर्जी से। ठीक है, अच्छी थी, ये मैंने अपनी वैल्यूज फाइंड कर दी। इंडेक्स नंबर इंडेक्स 5 है। इंडेक्स हटा अच्छा, दें। सही। अब ये काम मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब ठीक यहाँ है, लूप लगा दें। अच्छा मैं तो कमेंट कर देती हूँ, हटाती नहीं हूँ। यहाँ पे प्रिंटिंग वाला जो काम है, इस प्रिंटिंग वाले काम की जगह पे अब मैं क्या करूंगी, सिंपल 1 लाइन का लूप। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक लेंथ लिखा हुआ नजर आता है, ये इसमें लेंथ से क्या यहाँ पे होता है? ये जो जहाँ तक हमारा लूप चलेगा, तो एरे के अंदर हम इंडेक्सिंग डाल देंगे। हमेशा मैंने लिखा Array लेट dot length। सपोज एरे 0 है और 0 से I लेस देन है एरे इज माय वेरिएबल नेम डॉट लेंथ। जितनी मेरी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है, वहां तक का लूप चला दो। अब इसमें एलिमेंट बाद में अगर ज्यादा भी हो जाते हैं ना, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जी काम मिस। फायदा है। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लगाऊंगी एक, और यहाँ पे आपने सिंपल लिख दिया अपने पास एरे आई। अरे सबर तो करें। अब इसके अंदर लिखें आई। ठीक है, ये आप लोग रट्टा मारा है, वो पता भी नहीं होगा हम आई लिखते क्यों है इसके अंदर। नहीं वो मिस लूप चल रहा है ना। जैसे ऊपर जो है वो इंडेक्सिंग आई से ही हो रही है ना, मतलब उसमें ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक एक वैल्यू उसी की बढ़ेगी। बिल्कुल, और जो इंक्रीमेंट के एरे के अंदर वैल्यू आई, लेट सपोज एरे के आई की वैल्यू 0 है, तो एरे का कौन सा इंडेक्स उठ रहा है, 0। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरे पास, 45। 45। एरे 45 में एक इंक्रीमेंट हुआ, एरे हुआ 1, तो एरे के 1 1 पे क्या में जो पड़ा है हुआ वो है, 78। एग्जैक्टली इस तरह से आपके पास पूरा चल रहा है। यहाँ पे अगर उसको रन कर लें, देख रहे कितनी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। आप चाहें तो थोड़े तमीज से भी इन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे से आगे स्पेस लगा देना। हाँ स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि एक लाइन में ही प्रिंट हो जाए, तो थोड़ा सा ये बेटर लगेगा। कॉमा भी लगा सकते हैं आप स्पेस के अंदर, ठीक है, मर्जी। लेकिन फिर मिस अगर कॉमा लगाते हैं तो वो एंड के बाद भी कॉमा आता है, यानी बिल्कुल, आखिर, तो हाँ वो मसला करता है। ठीक है, तो आप इस तरह से वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर ये काम यूजर से इनपुट लेना हो तो कैसे होगा? एक एक हमें एलिमेंट जो है वो इनपुट लेना ही है, पूरा सब कुछ इनपुट लेना है। जाहिर सी बात है, हमेशा जब इनपुट आएगा ना एक एक एलिमेंट ही आएगा एक वक्त में। एंटर आ नंबर, एंटर मतलब फर्स्ट पहले हम इंडेक्स, अगर उनसे रेंज भी मांग लें या फिर डायरेक्ट फिर एलिमेंट मांग लें। डायरेक्ट एलिमेंट होंगे। बस यहाँ पे इसी लूप में लिख देंगे कि एंटर रीड लाइन करके। इस लूप पे नहीं होगा। देखिए ये लूप जो है ना, अगर सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ये सिर्फ लूप आपके पास क्या काम कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है। अगर आप ये लूप में इनपुट लेंगे, डेफिनेटली यू हैव टू टेक अदर लूप दैट विल बी यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग वैल्यूज। बट अगर एक लूप लगा हुआ तो एक लूप में एक ही काम करें आप।
मल्टीपल काम करेंगे तो आपको कोड घिच पिच होगा। आते हैं जरा उस सही। पे भी, पहले जरा मैनुअल पे भी आ जाना थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे मेथड्स तो हमने देख लिए कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंडेक्स डिफाइन करके, इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंडेक्स डिफाइन करके। यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है, जिसके अंदर आपने बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन की, और वो वैल्यूज डिफाइन करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, उन वैल्यूज के साथ आपने उसका 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स इस तरह से प्रिंट करना है। मुझे इस तरह से नहीं करना, मैं अपना खुद का, लेट सपोज ये वाले जो एग्जाम्पल है स्ट्रिंग टाइप के एरे, इंटीजर टाइप का एरे तो लेना तो बहुत आसान है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एरे ले रही हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। नीचे आ जाए, यहाँ पे आप आए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आए और मैंने लिख दिया str, या आप नेम्स लिख दें, स्टूडेंट नेम्स लिख दें, जो आपको दिल करे आप लिखें, इक्वल टू और दिस। अब यहाँ पे आके मैंने डबल कोटेशन लगाए, इसमें अली का एक नाम डाल दिया, असद का नाम, अहमद है, और और भी 2-4 नाम डाल देंगे, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जो छोटे नाम हो उन सबको यूज कर लें। इतने से नाम ले लिया मैंने, एंड एंड टर्मिनेटर। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब क्या होगा, नीचे आएंगे और इसको भी आपने पास लूप, जिस तरह से आपने ये लूप लगाया है ना, सेम आपने यही काम करना है। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया str, ठीक है। अब सुधर चलाती हूँ मैं, 2 लूप लगे हुए, एक्सेप्शन आ जाएगी, एरे इंडेक्स रेंज आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, एक काम करते हैं, फॉर द इंस्टेंस हम इस वाले एरे को एट अ टाइम अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट, कमेंट। ठीक है। पहले से एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, सो कमेंट करते हैं, एंड नाउ अगेन क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ बाउंड एरे, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, ऐसा आपने स्ट्रिंग का जो है वो ऐसे स्मॉल लेना चाहिए था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों? आप इससे जावा कोई थोड़ी फर्क तो पढ़ नहीं रही पड़ेगा? हैं। नहीं, आप जावा थोड़ी पढ़ रही हैं। जावा में इससे फर्क पड़ता है? जी बोलिए, आगे आगे ना सारे आपके पास, यस यस। ठीक है। अब क्या करना है, अब हम थोड़ा सा और आगे चल, देखिए ये तो बुक के एग्जाम्पल से शॉर्ट शॉर्ट जो मैं आपको डिफाइन कर दी है, ये साथ साथ आप लोग भी करते रहे, ये दोनों एग्जाम्पल ना आप लोग भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट आ जाती हैं, एरे के मेंबर्स डिफाइन करने हैं, फिर एरे के मेंबर्स पे काम करना है, ठीक है। फॉर ईच का लूप भी आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। डेफिनेटली ये आज कोशिश करेंगे खत्म हो लैब आपकी, अगर नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास तक आपको कंटिन्यू करनी होगी इसको, ठीक है। अच्छा जी, इस वीक हो सकता है कि आपको 2 असाइनमेंट्स मिले, एक एरे का भी और एक इसका भी। अगर मैं 2 असाइनमेंट्स, अगर ये लैब खत्म हो गई एरे की आज, तो फिर आपको 2 असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपके पास ये वाला असाइनमेंट होगा जो आपने आज रेफरेंस वाला और आउट वाला किया था, पैरामीटर वाला काम, पैरामीटराइज मेथड। एक तो इसकी लैब का असाइनमेंट होगा जो लैब नंबर 12 पे, और दूसरा एक 9, अगर ये 9 एरे खत्म हो गई तो। वैसे अगर मुझे नहीं लगता आज एरे खत्म होगा हमारा, ठीक है। अगर ना, लेकिन वो वाला जो असाइनमेंट है उसका तो असाइनमेंट दूंगी मैं, ठीक है। अगर एरे नहीं खत्म हुआ तो डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट लैब तक चलेगा। अगर खत्म होगी तो फिर हम 2 लैब्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि आपके पास जहाँ मैं आप अभी हम लोग आपको 2 या 3 डेज दे रहे होते हैं, वहाँ मैं आपको फिर 1 वीक का टाइम दे दूंगी सबमिशन के लिए, दोनों असाइनमेंट्स अगर खत्म होते हैं। अदरवाइज फिर हम एक ही लैब लेंगे, सही। ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल्स कर ली दोनों आप लोगों ने, स्ट्रिंग टाइप की और एरे टाइप की। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें। जब तक एग्जाम में परफॉर्म करें ना आप लोग, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस भी कॉल कर रही हूँ, अटेंडेंस भी बता दीजिएगा।
महानदी। इसमें अटेंडेंस कॉल करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सैफुर रहमान। नहीं है सैफ। सैफ के बाद है हमारे पास अनस, मैंने सही अतीब, एमन, मिसबा, प्रेजेंट। अवेज, अहमद अली, प्रेजेंट मिस। मुबश्शिर, इबाद अली, ठीक है। अम्मार हुसैन, प्रेजेंट। अब्दुल सबूर मिस जी, मिस मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है। अब्दुल सबूर, सबूर नहीं मिस है। आ रहे हैं, उनका नेट का मसला हुआ है शायद, या लाइट और गई है। मैम एमन भी है क्लास में, उनका भी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने खुद बोल दिया मिसबा, ठीक है, मुझे आवाज नहीं आती उनकी। ठीक है। सैयद हमाद अहमद, दुआ वजी, प्रेजेंट। यासिर, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अच्छा जी, उजैर, प्रेजेंट मिस। गानिम, साद, प्रेजेंट मिस। तलहा, प्रेजेंट मिस। अरीज फातिमा, प्रेजेंट। नूरुलैन, प्रेजेंट मिस। दानियाल मलिक, उम्मे हानी, प्रेजेंट मिस। अच्छा। मिस कौन? मेरी अटेंडेंस गानिम आपकी माइक नहीं लगा चल दी रहा है, गानिम आपकी लगा दी है। थैंक यू। मैं उनके नाम कॉल कर रही हूँ जिनकी एब्सेंट मार्क है, ठीक है। आप बता दें जिन जिनका अभी इशू हुआ हुआ है माइक का, ठीक है। या और जो एक्स्ट्रा वो डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एब्सेंट है सैफुर रहमान, मिस प्रेजेंट। ठीक है। सैफ के बाद है यहाँ पे अब्दुल सबूर और ऑन हसन अली, ठीक है, लगा दिए मैंने। ऑन के बाद हमाद अहमद और दानियाल मलिक। बस ये वो स्टूडेंट है जिनकी एब्सेंट मार्क है अभी तक। मिस जी, गाने मिस आपकी प्रेजेंट टास्क है। हाँ नहीं बोलें। नहीं वो उसके बारे में, मिस टास्क के बारे में पूछ रहा हूँ। टास्क हाँ की जो विजिबिलिटी है वो कल रात को शो होगी, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, कल रात को होगी। चलें यस आज मिस। रात को कर देते, अभी कर देते हैं। ओके मिस। आज क्या डेट है? 15, ठीक है। ये वाला परफॉर्म हो गया टास्क। इसमें जी मिस हो गया। मिस मैं कर रहा हूँ इसमें। जी जी करें, मैं भी करवा नहीं रही कुछ भी, आप आराम से कर लें परफॉर्म।
स्ट्रिंग वाले अच्छा मेथड में। ठीक है, आप ना स्क्रीन शेयर करें। अपनी स्क्रीन शेयर करें नूर। बस ये देखें। ठीक है, इसको क्लोज करें। आपने एक एरर बनाया, एरर ठीक है। कंसोल डॉट रीड की आप फॉर के लूप से बाहर निकाल दें और नीचे लगाएं। मतलब नहीं नहीं, ब्रैकेट यहाँ क्लोज, हाँ यस, इसके अंदर, यहाँ पे हाँ यहाँ पे। मिस सही है मिस। थैंक यू मिस। और किसी का कोई एरर आ रहा है या कोई मसला हो तो वो भी दिखा दें। हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आप आ जाएं अपने पास, यहाँ पे आपके पास कुछ एरेज हैं, ठीक है, एरे मेंबर्स, ठीक है, सिस्टम डॉट एरे मेंबर्स, ठीक है। ये एरे मेंबर्स क्या चीज़ है? एरे मेंबर बेसिकली आपके पास ना डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके पास किस टाइप का एरे है, किस टाइप की चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनरी सर्च है, क्लियर है। अच्छा, ये सारे क्या हैं? मेथड्स हैं। कैसे पता चलता है कि मेथड्स हैं? क्या इंडिकेशन होती है मेथड्स होने आगे की? जो 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जी हाँ, ये जो आगे आपके पास 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये आपके पास क्या है? मेथड्स। प्रॉपर्टी के आगे कभी भी कोई ब्रैकेट या इस टाइप का कुछ भी डिफाइन नहीं होता, तो वहां से हमें पता चलता है। जैसे अभी आपने डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी यूज की, ये एरे की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एरे की अपनी पर्सनल चीज है कि आप चाहें तो एरे के अंदर ये इसने खुद से आपको एक फीचर दिया है, कह लें कि आप इसकी लेंथ तक अपना लूप डायरेक्ट चला सकते हैं, वरना आपको काउंट करने पड़ते हैं हमेशा एलिमेंट्स कितने हैं। इसी तरह ये एरे के मेथड्स बने बनाए हैं, ठीक है। एरे एक सिस्टम डॉट एरे की क्लास होगी, उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बने हुए होंगे और उन मेथड्स के अंदर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये एक मेथड बना हुआ है बाइनरी सर्च का, एक सॉर्ट का मेथड बना हुआ है कि रैंडम नंबर्स को आप सॉर्टिंग कर सकें, रिवर्स कर सकें, लास्ट इंडेक्स देखें, इंडेक्स ऑफ किस इंडेक्स पे जाना है, कॉपी कर सकें एरे को, क्लियर कर सकें और सो ऑन चीज़ें। इसी तरह यहाँ पे बस रैंक देखना है, फिक्स करनी है चीज़ें, रीड ओनली बनानी है या सिंक्रोनाइज करनी है, उन सबको भी हम काम कर रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और आपके पास रैंक की भी कर लेते हैं और एक फिक्स की भी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं सारी। सबसे पहले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट इन एरे थ्रो लूप, ठीक है। अब मुझे यूजर से इनपुट भी लेना है और उसका आउटपुट भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक एरे डिफाइन हुआ है, ठीक है, उसकी यहाँ पे एक लेंथ भी डिफाइन हुई है। अच्छा, आप चाहें तो इस कोड को कमेंट कर दें सारा, विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। आपने सारा कोड यहाँ पे कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद लेट्स सपोज यहीं पे मैं चाह रही हूँ एक एरे बनाना, ठीक है। इंट के नाम से एक इंटीजर टाइप का लेना चाहती हूँ मैं एरे, तो इंटीजर टाइप का ले लें, ठीक है। अगर आपको किसी और टाइप का लेना है तो आप किसी और टाइप का भी ले सकते हैं, मर्जी है। देखिए आपके पास अगर मैं मैनुअल की एग्जाम्पल को फॉलो करूँ तो आपने सिंपल एक यहाँ पे 5 लेंथ का एक एरे बनाया है, ठीक है, ओके फाइन। यही वाली एग्जाम्पल की तरफ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्लियर रहे साथ साथ, और इसके अंदर मैंने 5 पास कर दिया। अच्छा, मैं अपने पास कोई वैल्यूज डिफाइन नहीं कर रही, सारी वैल्यूज यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ। मैं एक लूप लगाऊंगी हमेशा। अगर आपने लूप एरे के अंदर इनपुट लेने हैं तो आपके माइंड में पहली चीज ये आनी चाहिए कि आप हमेशा लूप लगाएंगे पहले और लूप के अंदर इनपुट लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बगैर लूप के लूंगी तो डेफिनेटली वो एक ही बार इनपुट आएगा, या तो मैं 5 वेरिएबल बनाऊं, 5 वेरिएबल को अलग अलग नाम दूं, फिर उनकी इंडेक्सिंग में वैल्यू पास करूं, तो इससे बेहतर है कि मैं एक ही काम लूप के अंदर डालूं। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूं, यहाँ पे आऊं और मैंने क्या किया, एंटर नंबर, ठीक है।
ये एक छोटा सा काम कर लिया। अब इनपुट कैसे आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंटीजर है तो हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा int डॉट पार्स, और यहाँ पे आके आपने पास क्या लगा लेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये काम तो हमने वैसे ही कर लिया जो हमें पता है कि एज इट इज करना ही करना है, ठीक है। बट अब यहाँ पे नंबर्स तो बहुत सारे आ रहे होंगे ना, तो उनको कैसे मैनेज करें। मैं यहाँ पे लिखूंगी a इज माई वेरिएबल नेम और यहाँ पे आके i डिफाइन कर दूंगी। अब क्या होगा ऐसे करने से कि जो भी मेरे i के इंडेक्स होगा, जो वैल्यू और जो वैल्यू यूजर से आ रही होगी, i का इंडेक्स होगा और यूजर की वैल्यू होगी। i के इंडेक्स अभी क्या होगा, स्टार्ट में 0 इंडेक्स पे अपने यूजर से वैल्यू ले ली, लेट्स सपोज 6, i में एक इंक्रीमेंट हुआ, दोबारा वो यहाँ पे आएगा, एक और इनपुट मांगेगा फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो गई, फिर i में इंक्रीमेंट हुआ, i2 हो गया, एक और वैल्यू, तब तक लेता रहेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, लेंथ आपकी 5 तक ना हो जाए, दैट्स इट। जैसे ही 5 लेंथ पूरी होगी आपके पास काम खत्म। आप